कहानी की शुरुआत होती है लंदन के एक ऐसे इलाके से जहां डर सिर्फ महसूस नहीं किया जाता बल्कि हर गली हर मोड़ पर जिंदा है। ये इलाका इतना खतरनाक है कि यहाँ लोग रोज क्राइम के साए में जीते हैं। सालों से यहाँ एक अजीब सा गुंडा राज चलता आ रहा है और कानून यहाँ नाम भर कर रह गया है। इसी इलाके के एक छोटे से फ्लैट में हम टॉम हार्वी को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर्स पे गेम खेल रहा होता है। बाहर से अजीब और डरावनी आवाजें आ रही होती है लेकिन टॉम उन्हें अनसुना करने के लिए अपने हेडफोन लगा लेता है, जैसे वो इस दुनिया से कुछ देर के लिए कट जाना चाहता हो। उसे अंदाजा भी नहीं जिस दुनिया से वो भाग रहा है वही दुनिया बहुत जल्द उसके अंदर समाने वाली है। अगली सुबह टॉम गली से गुजर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात उसके दोस्त डैनी से होती है। डैनी उसे MP3 प्लेयर दे देता है जो टॉम ने उससे मांगा था। स्कूल पहुंचने के बाद टॉम का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा लूसी वॉकर पे होता है। वो लूसी को काफी ज्यादा पसंद करता है। क्लास खत्म होने के बाद लूसी टॉम के पास खुद ही आती है और कहती है, क्या तुम मुझे थोड़ा साइंस पढ़ा दोगे? मुझे केमिस्ट्री में काफी दिक्कत हो रही है। लूसी को अचानक अपने सामने देखकर टॉम पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। तभी वहाँ यूजीन आ जाता है और टॉम को चिढ़ाते हुए कहता है कि तू एक लड़की से ठीक से बात भी नहीं कर सकता। लूसी गुस्से में यूजीन को डांटती है और उसे बकवास बंद करने को कहती है। फिर वापस टॉम की तरफ देखती है और कहती है, क्लास के बाद चार्ली के घर आना, वही बैठकर हम पढ़ाई करेंगे। टॉम हामी भर देता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है जहाँ वो अपनी दादी ग्रैंड के साथ रहता है। घर पहुंचकर टॉम अपनी दादी ग्रैंड के साथ बैठता है। ग्रैंड उसे अपनी लिखी हुई एक नॉवेल का छोटा सा हिस्सा पढ़कर सुनाती है लेकिन टॉम को वो कहानी कुछ खास पसंद नहीं आती। इसके बाद टॉम लूसी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब टॉम चार्ली के घर पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो सन्न हो जाता है। एक आदमी बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा होता है। कुछ ही देर में वहाँ से गुंडों का एक झुंड बाहर निकलता है जो किसी की वीडियो बना रहे होते हैं। टॉम डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी एक गुंडा उसे गोली मार देता है और सभी वहाँ से फरार हो जाते हैं। करीब 10 दिन बाद टॉम की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब तुम भाग रहे थे उसी वक्त तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारे सिर के पास था और गोली फोन से टकरा गई। मोबाइल के कुछ हिस्से तुम्हारे सिर में चले गए लेकिन किस्मत से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर उसे चेतावनी देते हैं कि अगर कुछ अजीब महसूस हो तो तुरंत मुझे बताना। टॉम सबसे पहले लूसी के बारे में पूछता है तो ग्रैंड उसे बताती है कि लूसी अब ठीक है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हॉस्पिटल से टैक्सी में लौटते वक्त ड्राइवर टॉम को अजीब नजरों से देख रहा होता है जिससे टॉम थोड़ा परेशान हो जाता है। जैसे ही वो मीटर की तरफ देखता है उसे एक अजीब सा एहसास होता है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बेड पर ही होता है। अगली सुबह ग्रैंड नोटिस करती है कि टॉम की चोट काफी हद तक ठीक होने लगी है। प्यार से कहती है कि बेटा लूसी से मिला। टॉम फ्लावर्स लेकर एक बुक लेकर लूसी के घर पहुंचता है। वहाँ उसका सामना लूसी के भाई बेन से होता है जो उसे अंदर आने देता है। लूसी और टॉम के बीच बातचीत शुरू होती है और टॉम माफी मांगता है कि जब उन गुंडों ने हमला किया तो वो वहाँ से भाग गया था। लूसी उसे समझाती है कि कोई भी होता तो यही करता, अकेले निहत्थे वो क्या ही कर पाता। लेकिन टॉम के मन में अब भी उससे ना बचा पाने का पछतावा रहता है। घर से निकलते वक्त टॉम को अचानक बिजली से चलने वाली हर चीज की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। यहाँ तक कि उसे लोग के फोन कॉल्स भी सुनाई पड़ने लगते हैं। उसे उल्टी से महसूस होती है और रास्ते में उसे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर एक अजीब सा इंटरफेस दिखाई पड़ता है। अचानक उसे फिर से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में उसे यूजीन का मोबाइल फोन दिखाई देता है और तभी उसे एहसास होता है कि लूसी पर हमला करने वाले गुंडों में से एक यूजीन भी था। टॉम ये बात डैनी को बताता है लेकिन डैनी को उस पर भरोसा नहीं होता। स्कूल में जब टॉम दोबारा यूजीन को देखता है तो वो उसके फोन के मैसेज पढ़ पाने लगता है। अब टॉम को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके साथ कुछ असामान्य हो रहा है। यूजीन उसी घटना के बारे में बात कर रहा होता है जो लूसी के साथ हुई थी। ये सुनकर टॉम का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। गुस्से में वो अपनी शक्तियों से यूजीन का फोन तोड़ देता है। इसके बाद टॉम डैनी के साथ रात में एक पार्टी में जाता है। वहाँ वो एक सोफे पर बैठ के आसपास के लोगों के फोन में झांकने लगता है और धीरे धीरे उसे उन सभी लोगों की सच्चाई पता चल जाती है जो लूसी पर हमले में शामिल थे। सच सामने आते ही टॉम गुस्से में यूजीन की तरफ बढ़ता है। लड़ाई होने ही वाली थी लेकिन डैनी बीच बचाव करके टॉम को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद टॉम लूसी से मिलने उसके घर पहुंचता है। बाहर बात करते वक्त टॉम यूजीन और उसके गुंडों को बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाते देखता है। लूसी उन्हें देखकर घबरा जाती है। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर टॉम बदला लेने का फैसला करता है। वो अपनी दिमागी शक्तियों से यूजीन के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें सबक सिखाने आ रहा हूँ। अगली सुबह टॉम अपने दुश्मनों का पीछा करना शुरू कर देता है। उससे पहले पता था कि वो लोग एक इलीगल डिगर से मिलने जा रहे हैं। पीछे चलते हुए टॉम ने यूजीन के फोन को हैक कर लिया ताकि फोन के माइक के जरिए उनकी बात सुन सके। वो लोग वहाँ चले जाते हैं लेकिन टॉम ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। वो जानबूझ के बार बार गुंडों के कमरे में लगी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से छेड़छाड़ करने लगता है। कभी लाइट तेज कर देना, कभी अचानक म्यूजिक चला देना ताकि वो गुंडे डर जाए और उन्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है। इसी बीच टॉम ने लूसी को भी उस अनजान नंबर से मैसेज किया, मैं तुम्हें उन लोगों से बचाऊंगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। लूसी ने पूछा, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लेकिन टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह स्कूल के सभी बच्चों को एक अनाउंसमेंट के लिए ऑडिटोरियम में बुलाया गया लेकिन तभी टॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी प्रेजेंटेशन
एप्लीकेशन को ही हैक कर लिया और कैश नाम के गुंडे की प्राइवेट वीडियो सबके सामने चला दी। वीडियो देखते ही पूरा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज उठा, जबकि कैश शर्म के मारे वहां से भाग गया। बाद में टॉम ने ये सारी बात लूसी को बताई। लूसी जानना चाहती थी कि आखिर ये सब कर कौन। टॉम रेडियो पर गाना चलाने के लिए आगे बढ़ा, तभी लूसी ने पीछे से उस अनजान नंबर पर मैसेज किया कि ये सब तुमने ही किया है ना। टॉम अब अपने दिमाग से ही मैसेज भेज सकता था, तो रेडियो को एडजस्ट करते हुए सारे मैसेज के जवाब देने लगा। टॉम ने पूछा, तुम पर हमला क्यों हुआ था? तो लूसी ने बताया कि गैंग उसके भाई को अपने साथ मिलाना चाहती। जब उसके भाई ने मना कर दिया तो गुंडों ने धमकी दी, तेरे परिवार के किसी न किसी आदमी को नुकसान होगा, और मौका देकर उन्होंने लूसी को ही अपना शिकार बना लिया। फिर लूसी ने पूछा, कम से कम ये तो बताओ कि तुम हो कौन? इस पर टॉम ने लिखा, तुम मुझे आई बॉय बुला सकती हो। कुछ दिन बाद टॉम और लूसी रात में घर की तरफ जा रहे थे, तभी यूजीन और उसके गैंग ने उन्हें रोक लिया। सब मिलकर लूसी का मजाक उड़ाने लगे और ये जानने की कोशिश करने लगे कि वो अननोन मैसेज भेज कौन रहा है। यूजीन ने टॉम को पकड़ लिया और बोला, सच सच बता, ये सब तू ही कर रहा है ना? उसी वक्त टॉम ने अपने दिमाग से यूजीन के फोन पर मैसेज किया, गलत आदमी को पकड़ रहा है। मैसेज देखते यूजीन कंफ्यूज हो गया और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम और लूसी वहां से भाग निकले। इस पूरी घटना के बाद टॉम समझ गया कि ये गुंडे लूसी को आसानी से नहीं छोड़ने वाले, और उसी पर उसने फैसला किया कि अब इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। टॉम को पहले से पता था कि यूजीन और उसकी गैंग एक कार चोरी करने वाली है। जैसे ही वो लोग कार खोलकर अंदर घुसे, टॉम ने अपनी ताकत से गाड़ी को अंदर से लॉक कर दिया। गाड़ी के अंदर बैठे लड़के डर गए। टॉम ने कार का रेडियो ऑन किया और अपनी आवाज बदलकर उसने बोला, बताओ तुम्हारी गैंग का लीडर कौन है? कोई कुछ नहीं बोला। तो टॉम ने इंजन की स्पीड अपने आप बढ़ा दी। गाड़ी से धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे आग लग गई। आग देखकर कैश घबरा गया और चिल्लाया, लीडर का नाम कुड्स है, हम तो स्कूल के बच्चे हैं भैया, प्लीज छोड़ दो। ये सुनते ही टॉम ने लॉक खोल दिया और धमाके से पहले सब लोग बाहर निकल गए। लेकिन टॉम का बदला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी ताकत से कुड्स का पूरा एड्रेस निकाल लिया। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसका सबसे करीबी दोस्त डैनी भी उसी गैंग का हिस्सा है। एक तरफ कुड्स अपने साथियों के साथ टीवी देख रहा था, तभी उसकी ही गाड़ी की रिकॉर्डिंग चलने लगी, जहाँ टॉम ने उसकी कार खोलकर उसके अंदर पेशाब कर दिया था। गुस्से में कुड्स गाड़ी की तरफ भागा और जैसे ही वो बाहर निकला, टॉम ने उसके फ्लैट में घुसकर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब कर दिए और साथ ही वहां छुपाए गए सारे ट्रक उठा ले गया। जब कुड्स वापस आया तो उसका घर पूरी तरह तबाह पड़ा था और उसका पूरा माल गायब था। यह देखकर वो आग बबूला हो गया। उधर लूसी ने टॉम से कहा कि मैं इस हफ्ते एक क्लास ज्वाइन कर रही हूँ, अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। फिर दोनों आई बॉय के बारे में बात करने लगे, जो अब गैंग्स के खिलाफ लड़ रहा है और इलाके में फेमस भी हो रहा था। टॉम जानना चाहता था कि लूसी इस सब के बारे में क्या सोचती है। तो लूसी ने कहा कि आई बॉय अकेला क्या कर लेगा, अगर इस इलाके को ठीक करना है तो सिर्फ छोटे हमलों से काम नहीं चलेगा। ये सुनते ही टॉम ने फैसला किया कि वो इस इलाके से क्राइम को जड़ से खत्म कर देगा। उसे पहले से ही पता था कि उसके एरिया में कौन कौन क्रिमिनल है। वो उनके घरों में ड्रग पैकेट्स छुपाने लगा और फिर पुलिस को सटीक टिप्स दी कि कहाँ कहाँ रेड मारा है। नतीजा ये हुआ कि कई बड़े ड्रग्स डीलर्स पकड़े गए। ऊपर से टीम ने उन सब के बैंक अकाउंट से पूरा पैसा निकाल लिया। अब ये सिर्फ बदला नहीं, जंग की शुरुआत थी। साथ ही टॉम इस पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पर अपलोड करने लगा, ताकि आई बॉय के नाम से ये सारे गुंडे और ज्यादा डरने लगे। पुलिस की इन रेड्स में यूजीन और उसकी पूरी गैंग भी पकड़ी गई और उस इलाके के लोग अब खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगे। टॉम की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सिर्फ ताकत नहीं, अब उसका बर्ताव भी बदलने लगा। वो सिर्फ देखने भर से शहर के कई हिस्सों की बिजली बंद कर सकता था, इतना ताकतवर हो चुका था अब टॉम। कुछ दिनों बाद हम कुड्स को अपने बॉस एल्मन के साथ बात करते हुए देखते हैं। एल्मन गुस्से में उसे धमकाता है, तू कुछ नहीं बेच पा रहा, नुकसान पे नुकसान करवाया जा रहा, अगर जल्दी से प्रॉफिट नहीं दिया तो तुम मरेगा। टॉम ने अपनी ताकत से पूरी कॉल सुन ली और पहली बार उसे असली गैंग लीडर एल्मन का नाम पता चला। उधर कुड्स जानना चाहता था कि आखिर ये आई बॉय है कौन, पुलिस को खबरें दे कौन रहा है। उसने अपनी गैंग को ऑर्डर दिया, अपने आसपास के जितने भी फ्लैट हैं हर जगह से फोन और सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चुरा लो। अब गैंग वालों ने हर जगह लूटपाट शुरू कर दी। अगली सुबह टॉम को एहसास हुआ कि इंटरनेट पर लोग उसे गालियां दे रहे हैं, तुम्हारी वजह से हमें लूटा जा रहा है। तभी टॉम ने समझ में आया कि लंदन के लोग इस चोरी और अटैक से बहुत परेशान हो चुके हैं और ये सब उसे ढूंढने के लिए किया जा रहा है। यहाँ तक कि उसकी दादी नेसा का भी कुछ सामान चुरा लिया गया था। तभी टॉम ने फैसला किया, मुझे थोड़े वक्त के लिए रुक जाना चाहिए। कुछ समय बाद जब गुंडों को लगा कि आई बॉय अब उन्हें नहीं देख रहा है, तो उन्होंने फिर से उल्टे पुल्टे काम शुरू कर दिए। तो अब टॉम दोबारा हमला करने को तैयार था। टॉम अब चुपचाप रहने लगा तो नेसा को शक हुआ कि कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं फंसा। उसने डैनी से बात की कि अपने दोस्त को समझाओ, उसका थोड़ा सा ध्यान दो। उसी वक्त पास ही कुड्स अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था और आई बॉय उसे दूर से देख रहा था। टॉम ने लूसी को मैसेज भेजा, मैं आज सब कुछ खत्म कर दूंगा। लेकिन लूसी ने जवाब दिया, ये मत करो, तुम खुद खतरे में पड़ सकते हो, कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं है। टॉम को उसकी बात भी सही लगी, लेकिन फिर भी उसने पीछा करना नहीं छोड़ा। उसने कुड्स की गाड़ी को उसके फोन से ट्रैक कर लिया, लेकिन कुड्स ने चालाकी से अपना फोन डस्टबिन में फेंक दिया, इसलिए टॉम उसका पीछा नहीं कर पाया। तभी टॉम को अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। पास एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसे कवर करने के लिए टीवी चैनल का हेलीकॉप्टर जा रहा था। टॉम ने हेलीकॉप्टर के कैमरे को हैक किया और ऊपर से
कूड्स की गाड़ी को देख लिया, फिर अपनी साइकिल पर उससे पीछे निकल पड़ा। कूड्स एक खुफिया जगह पर पहुंचा जहां ढेर सारे कंटेनर्स पड़े थे। वहीं वो अपने कुछ खास आदमियों से मिला। वो लोग प्लान बना रहे थे कि आई बॉय को कैसे निपटाया जाए। टॉम अंधेरे में छुपकर आगे बढ़ा। उसने एक गार्ड को देखा और अपनी ताकत से पहले देखी हुई वीडियोस याद की कि ऐसे सिचुएशन में हमला कैसे करना है। फिर उसी तरीके से उसने गार्ड को मार गिराया। टॉम ड्रग से भरी एक बड़ी क्रेट तक पहुंचा और पूरे माल को आग लगा दी ताकि ड्रग डीलर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़े। लेकिन इससे पहले कि वहां से निकल पाता, अचानक कूड्स और उसकी गैंग आ गई और टॉम पर हमला बोल दिया। मार खाते हुए टॉम को लगा कि शायद अब उसका खेल खत्म हो चुका है। बचने के लिए उसने अपने आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बहुत लो फ्रीक्वेंसी की आवाज निकलवाई। वो आवाज गुंडों के कानों में तेज चुभने लगी और दर्द से सभी बेहोश हो गए। कूड्स ने गोली चलाने की कोशिश भी की लेकिन निशाना चूक गया। टॉम किसी तरह वहां से भाग निकला। हालांकि वो बच तो गया था लेकिन बुरी तरह जख्मी था। घर जाते वक्त वो एक लैंप पोस्ट से टकराया और बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब टॉम को होश आया तो वो एक अनजान जगह पर था। उसे याद भी नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। उधर लूसी बार बार उसे कॉल करी। वो चाहती थी कि दोनों स्कूल साथ जाएं क्योंकि उसे अकेले स्कूल जाने में डर लग रहा था। टॉम ने उसे वादा भी किया था लेकिन जब टॉम ने फोन नहीं उठाया तो लूसी डरते डरते स्कूल चली गई। एग्जाम के बाद लूसी की मुलाकात टॉम से होती है तो वो उसे बहुत नाराज थी। टॉम ने समझाने की कोशिश की कि रात को कुछ दिक्कत हो गई थी, मैं घर वापस ही नहीं आ पाया था, लेकिन लूसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। तभी तो उन्होंने देखा कि सब लोग बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं। जब उन्होंने पलट कर देखा तो कैश की लाश सामने थी। ये देखकर टॉम अंदर से हिल गया। बाद में टॉम छत पर खड़ा डैनी से बात कर रहा था तो टॉम ने पूछा कि कैश ने खुद को क्यों मारा। डैनी ने सीधा जवाब दिया, आई बॉय की वजह से। उसी ने ये सब शुरू किया था। हाँ, वो गैंग में था लेकिन कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं होता। इतनी बदनामी वो सह नहीं पाए। सुनकर टॉम टूट सा गया। डैनी की तरह इलाके के कई लोग दो हिस्सों में बट गए, जो टॉम को सही मानते थे और गलत मानते थे। टॉम बहुत परेशान रहने लगा और डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे दिमाग में जो फोन के टुकड़े हैं उसे निकाल दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, ये बहुत रिस्की ऑपरेशन है, तुम मर भी सकते हो। ये सुनकर टॉम उदास होकर वहां से चला गया। उसी रात टॉम ने अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी। जैसे वो दरवाजा खोलता है, कूड्स के आदमी ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ गैंग का सबसे बड़ा बॉस एलमन भी था। नेसा अपने पौधे को बचाने के लिए बाहर आई लेकिन कूड्स ने उसे जोर से मारा और वो ही बेहोश हो गया। एलमन बोला, दादी को उनके कमरे में लेके जाओ। फिर एलमन ने टॉम से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ही आए बॉय हो, अब जिंदा रहने का सिर्फ एक तरीका है कि मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। टॉम ने साफ मना कर दिया। ना सुनना एलमन को पसंद नहीं था। उसके गुंडे ने टॉम को नीचे गिरा दिया। तभी एलमन ने बोला कि अच्छा एक काम करो, लूसी को ट्रैक करो। टॉम ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लूसी को ट्रैक करने की कोशिश की। जल्दी उसे पता चल गया कि लूसी को इग्विन और उसकी गैंग ने किडनैप कर लिया है। एलमन ने अपनी पहुंच और पैसों के दम पर इग्विन और उसकी गैंग को जेल से बाहर निकलवा लिया। अब टॉम को साफ समझ में आ गया था कि अगर उसने एलमन की बात नहीं मानी तो लूसी को मार दिया जाएगा। टॉम के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी एलमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त है ना डैनी, इसी ने मुझे सब कुछ बताया और वो भी बहुत कुछ चंद पैसों के लिए। एलमन ने सबके सामने डैनी को पैसे थमाया और उसको जलील करते हुए कहा, चलो निकलो यहाँ से। फिर एलमन ने टॉम की तरफ देखकर कहा, जैसे तुमने कूड्स के अकाउंट में पैसे उड़ाए थे वैसे ही तुम मेरे अकाउंट में पैसे भरो, वरना लूसी मरेगी। टॉम ने धीरे धीरे पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया लेकिन उसी वक्त अपनी ताकत से उसने पुलिस को कॉल कर लिया, उस फोन से जो लूसी के पास रखा हुआ था। वेयरहाउस में इग्विन और उसके साथी हथियार ताने खड़े थे। अब टॉम ने जरा से भी गलती की तो लूसी को वहीं गोली मार दी जाती। लूसी उन पर चिल्लाई, हम सब साथ खेलते हुए बड़े हुए हैं, इतने नीचे कैसे गिर सकते हो तुम सब। लूसी की बातें सुनकर इग्विन और ज्यादा भड़क गया लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच गई। गुंडों ने घबराकर फोन तोड़ दिया और लूसी को पकड़कर एक कोने में छुपा लिया। लूसी ने आवाज लगाने की कोशिश की लेकिन उसका मुंह बंद था। पुलिस आवाज सुन नहीं पाई और आगे निकल गई। फोन टूटते ही टॉम के शरीर में एक तेज झटका लगा। यह देखकर एलमन को शक हो गया। वो टॉम को जबरदस्ती लेकर वेयरहाउस की तरफ निकल पड़ा। पुलिस से भागते वक्त इग्विन की बंदूक जमीन पर गिर गई थी। मौका देखकर लूसी ने वो बंदूक उठा ली। उसने तीनों गुंडों को घुटनों पर बैठने को कहा लेकिन लूसी उनकी तरह नहीं थी, वो गोली नहीं चला पाई। वो बाहर निकलने लगी। तभी एलमन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। गुंडों को देखकर लूसी घबरा गई। इग्विन ने पीछे से हमला कर उसे हाथ से बंदूक छीन ली। उधर टॉम कुछ कर पाता उससे पहले एक गुंडे ने बंदूक के बट से टॉम के सिर पर दे मारा। सब कुछ फिर से एलमन के कंट्रोल में आ गया था। एलमन ने ठंडे लहजे में कहा, अपना अधूरा काम पूरा करो, मेरे अकाउंट में पैसे भरो। लेकिन इस बार टॉम ने साफ कह दिया कि बस बहुत हो गया। टॉम ने अपनी ताकत सभी गुंडों के फोन पर फोकस की। एलमन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने अपना फोन फेंक दिया लेकिन बाकी गुंडों को मौका ही नहीं मिला। उनकी जेब में रखे फोन एक एक करके फटने लगे। सभी गुंडे बुरी तरह जख्मी हो गए। इससे ग्विन का ध्यान भटका और लूसी ने उसी पल उस पर हमला कर दिया। इस अफरा तफरी में एलमन भी वहां से भाग निकला। टॉम उसे ढूंढते हुए बाहर निकला लेकिन एलमन ने पीछे से लोहे की रॉड से टॉम पर हमला कर दिया और तो और उसे बेरहमी से पीटने लगा। टॉम ने अपनी तेज आवाज वाली ताकत दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन
एल्मन ने अपना सिर जोर से टॉम के सिर पर दे मारा। टॉम बेहोश होकर वहां गिर पड़ा तो एल्मन ने रॉड उठाई और उसकी जान लेने ही वाला था, लेकिन तभी लूसी वहां पहुंच गई और हवा में एक गोली चला दी। वो चीखते हुए बोली, टॉम से दूर रहो वरना गोली मार दूंगी। लेकिन एल्मन उसकी तरफ बढ़ने लगा। लूसी ने देखा बंदूक जाम हो चुकी थी। वो डर गई, लेकिन तभी एक गोली चली जो सीधे एल्मन के हाथ में जा लगी। एल्मन गुस्से से पागल हो गया। उसने लूसी से बंदूक छीनी और जोरदार मुक्का मारा और लूसी वहीं बेहोश हो गई। उसी वक्त टॉम को होश आ गया। लूसी को जख्मी देखकर टॉम का खून खौल पड़ा। एल्मन ने फिर से लोहे की रॉड उठाई और टॉम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एक जोरदार चीख के साथ टॉम के अंदर से इतनी ताकतवर शक्ति निकली कि एल्मन एक ही पल में खत्म हो गया। इतनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद टॉम खुद भी टूट चुका था। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब टॉम की आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर था। उसके पास उसकी दादी नेसा बैठी थी। नेसा बहुत खुश थी कि टॉम जिंदा है। दोनों साथ में घर गए और खाना खाया। घर के पास टॉम की मुलाकात डैनी से हुई तो डैनी ने कहा कि मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत गलती की है। मुझे एल्मन का दिया पैसा नहीं चाहिए। मैं ऐसी कमाई नहीं चाहता। टॉम ने शांत होकर कहा, मैंने लूसी पर हमला करने वाले सभी गुंडों को पकड़ दिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ वीडियो कौन बना रहा था। डैनी चुप हो गया तो टॉम ने कहा, अभी भी वक्त है, सुधर जा। आखिर में टॉम और लूसी बिल्डिंग की छत पर मिले। टॉम ने वहाँ एक छोटा सा रोमांटिक डिनर अरेंज किया था। दोनों ने एक दूसरे को चूम लिया। वे खुश थे कि उन्होंने लंदन की सबसे बड़ी क्रिमिनल बॉस को खत्म कर दिया और यहीं पर आई बॉय की कहानी खत्म हो जाती है।